हेलो एवरीवन। मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। गाइस, अब जो हम आपको सीरीज शेयर करने जा रहे हैं वो है फिबोनाची टूल। वो टूल एक ऐसा टूल है कि अमेजिंग टूल है। मतलब आप उस टूल को आप इंटरनेट ट्रेडिंग भी में यूज कर सकते हो और आप स्विंग ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हो। मतलब बहुत ही पावरफुल टूल है। और उस टूल को यूज करते हुए आप चाहो तो मतलब टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट सब कुछ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज को यूज किया जा सकता है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये रहा ये टूल। आप इसको तो लगा रखा है, आप इसको भी लगा सकते हैं। आपको ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है। और यहाँ पर आप जाएंगे मतलब नीचे तो आपके ये यहाँ पर आएंगे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। तो गाइज, ये जो टूल है बेसिकली क्या है कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम इसमें कैसे यूज करें, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन आते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। और कभी भी जब मार्केट में हम जब एंट्री करते हैं तो हमें दिमाग में चलता है बाई सेल और स्टॉप लॉस टारगेट ये सब चलता है। लेकिन जो मेन चीज है वो है टाइम और आपका प्राइस। यही दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग में आपको आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे। राइट? मतलब आपकी टाइमिंग क्या है और आपका प्राइस क्या है, यही दो चीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ इंडिविजुअल है। ठीक है? तो और हम आपको जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में जब बता रहा हूं तो उसके पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि टाइम फ्रेम सिलेक्शन बहुत जरूरी है। किसी भी टूल को या किसी भी कौन से इंडिकेटर को यूज करने से पहले आपको ये बहुत जरूरी है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम वो भी एक ही होना चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक ही टाइम फ्रेम होना चाहिए। डेली का टाइम फ्रेम दे सकते हैं, वीकली का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप कोई भी टूल को और किसी भी इंडिकेटर को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, ये रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसके बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। और गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो वीडियो लेकर आने वाले हैं इस बार वो अमेजिंग होगा। मतलब आप इसमें सीखेंगे और जानेंगे कैसे इसमें यूज किया जा सकता है। गाइज, मैंने बहुत इंटरनेट पर देखा है कि बहुत चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियोस के बाद आपको सारे वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम इस फिबोनाची पर, वेब्स पर भी बहुत सारे कोर्स लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, बहुत आपको फायदा देगा। और फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है बेसिकली ये वेब से ही लिया गया है, और जो आप इस टेक्निकल एनालिसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो देखो, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक अप साइड के लिए ले रखा है और एक डाउन साइड दो लगा रखा है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं अब क्या है कि ये जो रिट्रेसमेंट टूल्स हैं आप इसको एक टूल ही है, और इस टूल को आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको मैंने ये अप साइड के लिए लगा रखा है। जैसे कोई प्राइस अप साइड जा रही है, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर प्राइस, जैसे प्राइस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस जब कैसे अप साइड जाएगी, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉरवर्ड कर सपोर्ट लेकर लेकर ऊपर जा रही है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है तो इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो गाइस, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसको मैं सही से लगा देता हूँ। तो ये रहा डाउन साइड के लिए। ठीक है? तो कोई प्राइस डाउन साइड कैसे आती है तो 23.6% कैसे भी, ये कैसे कैसे भी टूल्स कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गाइस, क्या है कि ये जो रेशियोज हैं यही रेशियोज आपके ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है।
और इसमें कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस पर मैंने 0% लिया हुआ है, 23%, 30.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, और इसके ऊपर भी हैं, 127 है, 161.8%, 200%, बहुत सारे हैं। मतलब अगर हम ट्रेडिंग करने जाएं तो बहुत सारे हैं, बट हमें कुछ ही यूज करना है, ठीक है। और डाउन साइड में भी मैंने रखा हुआ है 100%, 0%, 23.6%, 30.2%, 50%, 61.8%, 78.6% एंड 100% तक रखा है। ये रिट्रेसमेंट कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी प्राइस अगर चलती है, मतलब यहाँ से कोई प्राइस, यहाँ पे कोई प्राइस स्टैंड है, मतलब यहाँ पे कोई प्राइस खड़ी है, यहाँ कोई बॉटम आउट हो रहा है, तो इस बॉटम आउट के बाद प्राइस अगला स्टेप कौन सा लेगी, वो 23.6% है। तो इसी तरह से ये प्राइस आगे बढ़ती है, 23.6% से 38, 50, और इसी तरह यहाँ भी किसी कोई प्राइस ने टॉप बना दिया, तो टॉप बनाने के बाद कैसे प्राइस डाउन आएगी, तो उस तरह से आप देख सकते हैं 23.6%, 61.8%। तो ये जो रेशियोज हैं, इस रेशियो को आप एंट्री कैसे करोगे, अगर आपको प्राइस एक्शन आ रहे हैं तो आपको एंट्री इजी हो जाएगा। क्या स्टॉप लॉस रखोगे, ये भी पॉसिबल है इस पर। क्या टारगेट लेकर चल रहे हो, कितना टारगेट आपका आएगा, क्या वो टारगेट पॉसिबल है, ये भी इसमें पॉसिबल, इस टूल के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसको इंट्राडे के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी, इसे कोई वो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, आप इसमें मिसगाइड तभी होते हैं जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में के इंडिकेटर में, सॉरी, टाइम फ्रेम पर अगर अप्लाई करते हैं, तब आप मतलब तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम डिसाइड है तो आप इसको लगाइए, आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट मिलेगा। आप इसको ट्राई कीजिए। और ये बेसिक्स हैं सारे, जो मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कैसे इसको लगाते हैं। आप पहले आज से मतलब इस फर्स्ट वीडियो से ये स्टार्ट हो रहा है, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको देखना शुरू कीजिए। आगे आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे इस पर लगाया जाता है, कैसे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ चीजें हैं जो जाने से पहले आपको बता दूं कि 38.2% एंड 61.8%, ये दोनों रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने ट्रेडिंग के लिए, तो इन दोनों को ध्यान में रखिए। हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे तो आपको बताएंगे कैसे इनको लगाया जाता है गाइस। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसको लगाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और इसको हम किस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिले। और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं, हम आपको बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।